हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो बोएगा वही काटेगा। जी हाँ, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत बिल्कुल अभी पाकिस्तान के ऊपर फिट हो रही है। पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल एकदम डामाडोल हुई। पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ा हुआ है और वहां पर लोग उपद्रव मचा रहे हैं, जनता रोड पे आई हुई है और काफी हाई लेवल पे वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसका भारत से क्या लेना देना है, कैसे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और फ्रांस का इसमें क्या योगदान है, इन सारे मुद्दों के ऊपर आज डीपली बात करेंगे। और जो नारे वहां पर लग रहे हैं फ्रांस बॉयकॉट के, यदि पाकिस्तान फ्रांस का बॉयकॉट भी कर देता है तो फ्रांस को इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, बात कुछ इस तरीके की है कि इस कहानी के अंदर तीन एंगल हैं। फर्स्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट, सेकंड तहरीक लेबिक पार्टी, थर्ड फ्रांस। तीनों ही एंगल पे बात करेंगे कि तीनों अपने अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तहरीक लेबिक जो पार्टी है उसकी सोच जो है, आइडियोलॉजी जो है, वो इस्लामिक कट्टरवाद की सोच है। वो ये चाहती है कि जो भी धर्म इस्लाम को मानता है वही सबसे बढ़िया, इसके अलावा सारे धर्म के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जो भी पैगंबर साहब का नुकसान पहुंचाए या उनके खिलाफ कुछ बात कहे उसको कुछ भी नहीं सजा, केवल मौत की सजा उसके लिए बनती है। ये उसकी आइडियोलॉजी है और करीबन 2.5 लाख लोग इनके वोटर्स रहे हैं, जो काफी अच्छी तादाद में रहे हैं। पंजाब प्रांत से बिलोंग करती है और यहीं पे इन्होंने बहुत सारा उपद्रव मचा रखा है। दूसरी पाकिस्तान सरकार, 1 साल पहले इन्होंने उपद्रव मचाया था, तब पाकिस्तानी सरकार ने यह मान लिया था कि हम 22 अप्रैल तक फ्रांस का बॉयकॉट कर देंगे। ये सारी की सारी बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने जो इसके रिजवी है उसको कैप्चर कर लिया और उसको जेल के अंदर डाल दिया और ये तहरीक लेबिक जो पार्टी है जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। आप यकीन मानिए, इसके 2.5 लाख वोटर हैं और अगर सभी आतंकवादी हैं तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान में आतंकवादी रह रहे हैं। तो जो बोगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें तीसरा पक्ष जो है वो फ्रांस का है। फ्रांस के यहाँ एक मैगजीन पब्लिश हुई थी, चार्ली हेब्दो। उसके अंदर एक विवादित पोस्ट था जो पैगंबर साहब का था। उस पोस्ट को एक अध्यापक ने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, जिससे वो स्टूडेंट्स गुस्से में आकर अपने ही अध्यापक की हत्या कर दी। इसके विरोध में वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब ने कहा कि हम इस्लामिक कट्टरवाद को सहन नहीं करेंगे, हम ये ही कहेंगे कि इस्लामिक कट्टरवाद की फ्रांस में कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने उस विवादित कार्टून के ऊपर न कोई समर्थन में टिप्पणी करी थी, न उसके अगेंस्ट में टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो कत्ल किया गया है वो गलत है। तो यहां पर मैक्रो साहब ने ये बात बोल दी, जिससे ही तहरीक लेबिक पार्टी तब से अगेंस्ट में चल रही थी फ्रांस के और मैक्रो साहब के, और ये कहना था कि फ्रांस को किसी भी तरीके से बॉयकॉट करो। साल भर से प्रोटेस्ट चल रहे थे। इस पार्टी के जो जनक थे खादिम निजवी साहब, उनकी इस बीच में डेथ हो गई या पाकिस्तान वालों ने फाइल निपटा दी, ये तो अब एक विवाद का मुद्दा है। लेकिन वहां उनके जो बेटे हैं हुसैन रिजवी, वो पता नहीं कहां से प्रकट हो गए और उन्होंने सत्ता बागडोर में ले ली और उन्होंने कहा कि जो 22 अप्रैल तक आपने फ्रांस से बॉयकॉट करने का वादा हमसे किया था उसे पूरा करिए, वरना हम पूरे ही पंजाब में और पूरे इसके आगे चल के पाकिस्तान में उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे। और इसी बीच पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हुसैन रिजवी को कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया और जेल के अंदर बंद कर दिया। इसी के विरोध में वहां पर उपद्रव चल रहे हैं और वो जनता चाह रही है कि किसी भी तरह हुसैन रिजवी को बाहर निकाला जाए, फ्रांस का बॉयकॉट करा जाए। अब यहां पर आपको एक बात और भी समझने की जरूरत है कि फ्रांस का बॉयकॉट करने से फ्रांस को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 2011 में ही फ्रांस ने यह कह दिया था कि वो हैवी वेपन मशीनरी पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा। और फ्रांस सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर केवल हैवी मशीनरी, आर्मी वेपन्स, इन्हीं चीजों का है और उसकी बाइंग लिस्ट में भी 64th नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान के अगर बायकॉट करने से फ्रांस को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि फ्रांस ने बायकॉट कर दिया पाकिस्तान का तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल से धराशायी हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट रहता है फ्रांस पाकिस्तान के साथ में। बहुत मुद्दे हैं जिसमें फ्रांस को लॉस होता है, पाकिस्तान को फायदा होता है। तो पाकिस्तान यदि फ्रांस का बॉयकॉट करता है तो वो पाकिस्तानियों के किसी भी हक में नहीं है। लेकिन
मुद्दा अभी ये नहीं है कि कौन किसके क्या हक में है, मुद्दा अभी सबके सर पे केवल खून ही सवार है और लोग केवल यही चाह रहे हैं कि फ्रांस का बायकॉट हो। करीबन 2.5 लाख की जनता पाकिस्तान के गवर्नमेंट के सीधे टकराव में है। इमरान खान की सरकार अब इसमें आर्मी इंटरवेंशन भी कर सकती है, पुलिस बल तो वो लगा ही चुके हैं, आर्मी इंटरवेंशन भी कर सकती है और किसी भी तरीके से इस विवाद को दबाना चाहती है। मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।